अब जो दशलक्षण पूजन दयानंद राय जी कृत अपन देख रहे थे, पिछले रविवार को भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। 8 जो द्रव्य के अर्घ हैं या द्रव्य के छंद हैं, 8 द्रव्य के छंद अपन देख चुके हैं। अर्घ की बात भी हो गई थी और पहले अंग का अर्घ माने दशलक्षण में सबसे पहला जो उत्तम क्षमा कहलाता है, उस उत्तम क्षमा अंग के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। आगे अब अपने को देखना है उत्तम मार्दव से एक बार, लेकिन मंगलाचरण के तौर पर इसका जो स्थापना का छंद है वो अपन बोल लेंगे। उत्तम क्षांति काद्यंत ब्रह्मचर्य सुलक्षणम स्थापयेत् दशधा धर्म भाषितम जिनमुत्तमम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं, चहु गति दुख तैं काढ़ि मुक्ति करतार हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। अंगों के अर्घ अपन देख रहे थे, इसमें उत्तम क्षमा ये जो धर्म का लक्षण है इसके बारे में अपन देख चुके हैं। उत्तम मार्दव के बारे में अब अपने को बात करनी है। यहाँ सामान्य रूप से अपन स्वरूप समझते हैं तो क्षमा क्रोध के अभाव को अपन ने देखा था, ठीक है ना। ऐसे ही उत्तम मार्दव, मार्दव शब्द का अर्थ होता है मृदुता। मृदुता का जो भाव है उसको मार्दव कहते हैं। मृदु से ही मार्दव बना है, ठीक है ना। मृदु शब्द से ही मार्दव बनता है। मृदु माने कोमल, और कोमल का मतलब होता है कि जो तना हुआ नहीं है, जिसमें कोमलता है। और मान ऐसा है कि जिसमें तना हुआ रहता है, वो कड़क रहता है, कठोर रहता है। और ये कोमलता ये मार्दव धर्म से आती है, मार्दव अंग से। धर्म तो वो वीतरागता ही है, उस वीतरागता का एक लक्षण ये मार्दव भी है। वीतरागता की एक ही पर्याय में ये सारे के सारे लक्षण गर्भित हो जाते हैं ना। पहले भी अपन ने बात करी थी, शायद पिछली बार बात करी थी। ये सारे के सारे लक्षण एक अकेली इस वीतरागता की पर्याय में शामिल हो जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है धर्म के 10 लक्षण। तो उस वीतरागता की पर्याय का एक लक्षण क्षमा है, और वैसे ही उस वीतरागता की पर्याय का एक लक्षण मार्दव भी है। माने जिस जीव के असली धर्म वो वीतराग भाव प्रकट होगा, वो वीतराग भाव में के साथ साथ मतलब उस वीतराग भाव के ही लक्षण के रूप में उसके कोमलता भी होगी, मृदुता भी होगी, हृदय में कठोरता नहीं होगी, चित्त में कोमलता रहेगी, मान के अभाव रूप। चलिए, तो ये तो सामान्य अपन ने स्वरूप देखा। अब इस छंद को देखते हैं अपन। मान महाविष रूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। बस्यो निगोद माहि ते आया, दमरी रूकन भाग बिकाया। रूकन बिकाया भाग वश तैं देव एक इंद्री भया। उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। जीतव्य जोवन धन गुमान, कहा करे जल बुध बुधा। कर विनय बहुगुण बड़े, जन की ज्ञान का पावे उदा। देखते चलिएगा, कहीं पे शब्दों का अंतर मिले तो सूचित कीजिएगा, क्योंकि कई बार इस तरह से छापने में, प्रकाशन में कुछ गलतियां हो जाती हैं। कई बार पाठांतर भी मिलते हैं किसी किसी जगह पे, तो वो अपन इसमें देख सकते हैं। सबसे पहली बात, मान महाविष रूप। क्या बताया? मान कषाय को महाविष रूप। सामान्य छोटा मोटा जहर नहीं है, ये भयंकर जहर है। और कौन सा कहलाता है विश्व में? साइनाइड। साइनाइड की जीवान पर रखो और मर जाते हैं एक झटके में, मालूम भी नहीं पड़ता। बहुत से वैज्ञानिकों ने उसका स्वाद जानने की कोशिश की, लेकिन कोई जान ही नहीं पाया। क्यों? कि कुछ लिखे या बोल पाए उसके पहले मर जाता है, ऐसा कहते हैं उसके बारे में। उससे खतरनाक ये मान है, ये भयंकर बहुत खतरनाक जहर है। ऐसा जहर है कि जिसकी वजह से अगले भव भी बिगड़ते हैं। तो साइनाइड से तो एक ही भव जाएगा, वो जो भी है हलाहल वगैरह और जो जो भी विष के नाम होते हैं,
तो उससे तो एक ही भव जाएगा। लेकिन ये मान कषाय ऐसी है कि आगामी भवों तक ये दुखी करती है जीव, ऐसा है। इन सबका कषायों का विशिष्ट वर्णन तो टोडरमल जी ने लिखा ही है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, है ना। तो वहां देख सकते हैं कि जब इस मान का उदय आता है तो कैसी कैसी दशा होती है जीव की, है? जब मान का इसके तीव्र उदय होता है तो पूज्य का भी विचार नहीं रहता। जो अपने पूज्य उनको भी एक तरफ धक्का दे देता है, उनको भी एक तरफ कर देता है, नहीं सुनता किसी की। मानी जीव दूसरों को दबाने में पूरी तरह से, कैसे भी सामने वाला मुझसे दबे, यही उसके दिमाग में चलता है। मेरी बात माने, मेरी बात क्यों नहीं मानी, ये विचार चलता है। तो मान कैसा है कि महाविष रूप, करही नीच गति जगत में, ये खोटी गति कर देता है जीव की। पहले भी अपन ने देखा है बहुत जो मानी जीव होते हैं वो कहाँ जाते हैं कि वो निश्चित रूप से नरक निगोद आदि में ही जाते हैं। कई जगह तो ऐसा था पृथ्वी का एक बन जाते हैं, बहुत घमंड था ना, तो अब सबके पैरों तले रोंदा जाएगा, ऐसा भी कहते हैं वो। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है उसके अंदर, है ना। जो मान कषाय है, मान कषाय इस भव में तो दुखी करेगी ही करेगी, क्योंकि तत्काल में तो आकुलता होगी ही होगी, लेकिन आगामी भी ये दुख देने वाली ही है, नीच गति कर देगी। कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा, इसके विपरीत कोमल, कोमल कौन कि मारदाव, मारदाव का दूसरा नाम कोमल, क्योंकि मृदुता, मारदव माने मृदुता, मृदुता माने कोमलता। तो कोमल सुधा अनूप, ये जो मारदव है इसके विपरीत ये मारदव तो सुधा है, सुधा माने अमृत। ये मान महाविष है तो मारदव कोमल, ये मारदव जो है कोमलता जो है चित्त की, ये सुधा है। कैसी सुधा? अनुपम, ऐसा अमृत है तो अनुपम अमृत है। चित्त में जिसके कोमलता हो वो दुखी नहीं होता कभी। अरे उसने ऐसा कह दिया आपको, उसने कह दिया होगा, क्या करना है? उसने आपके बारे में बहुत भला बुरा कहा, आपको गालियां दी और आपके बारे में बहुत गंदा गंदा बोला, हमसे तो सुना भी नहीं गया, कहा होगा। जिसको वो मान कषाय नहीं हो, जिसके हृदय में कोमलता पड़ी हो, जो दूसरे को झुकाना नहीं चाहता, अपने अनुसार परिणमाना नहीं चाहता, उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? बाहर में कुछ भी हो, कैसा भी हो जाए, क्या हमें कोई परवाह नहीं। कोमल सुधा अनूप, इसलिए इसको सुधा कहा, अमृत और अनुपम अमृत। सुख पावे प्राणी सदा, इससे जीव हमेशा सुखी होता है, सुख पाता है। आया समझ में? मान कषाय से तो वर्तमान में भी दुखी और आगामी भी खोटी गति होती है, और इस कोमलता से माने मृदुता से, मार्दव भाव से हमेशा जीव सुखी होता है, वर्तमान में भी और आगामी में। ठीक है, देखिए उत्तम मार्दव गुण मन माना, कि ये जो उत्तम मार्दव है ये गुण है ना। मन माना, मन माना मतलब कि जो श्रेष्ठ जीव हैं उनके द्वारा भी माना गया है। मन्य मानः संस्कृत में चलता, मन्य मानः, मन्य माना मतलब बहुत सम्मानीय लोगों के द्वारा भी माना गया, उसको मन्य मानः कहते थे, और उसी का ये रूप है मन माना। वो आज जैसा मत लेना कि मनमानी कर रहे हैं, ये तो मन माना हो गया, मन से ही मान लिया, वो नहीं। जो सम्मानीय जीव है उनके द्वारा भी माना गया, ऊंचे से ऊंचे जितने भी हुए हैं इस विश्व में, है ना, उन सबके द्वारा ये माना गया है। क्या माना गया है? ये उत्तम मार्दव श्रेष्ठ गुण है। मान करण को कौन ठिकाना, और जो मान करता है उस जीव का कोई ठिकाना है क्या? कहाँ जाएगा वो मर कर? कोई ठिकाना नहीं। ठिकाना नहीं का मतलब कि मोक्ष मिलेगा नहीं, वो तो ठिकाना होता ही है, चारों गतियां ठिकाने ही तो है, लेकिन ये कोई अच्छे ठिकाने हैं क्या? अच्छा ठिकाना तो एक ही है, मोक्ष। क्या बाकी इस जीव का ठिकाना नहीं है कि कहाँ भटकता फिरेगा, कि कभी नरक में, कभी निगोद में, कभी तिर्यंच में, ऐसी खोटी गति होती रहेगी। मान करण को कौन ठिकाना, मान करने वाले का कोई ठिकाना नहीं। देखो अब आगे, घमंड है बहुत, इसको पढ़ना, सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। बस्यो निगोद माही, अनादिकाल से तो तू निगोद में रहा, किस बात का घमंड है तुझे? हम ऐसे और हम ऐसे, हम इतने ऊंचे, हम ऐसे सेठ, हम जैन, या हम मनुष्य हैं, या हम इतने सुंदर, या हम ऐसे, जो भी खुद का घमंड बहुत रहता है, किसी भी चीज का घमंड हो। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपु, ये 8 बताए ना, 8 मद, इन 8 के कारण मद होता है। कि क्या किसको गिना रहा है भैया? अनादिकाल से तो तू वहां निगोद में पड़ा हुआ था, और यहाँ आके होशियारी दिखा रहा है हमारे सामने कि हम इतने बड़े हैं या हम इतने ऊंचे हैं।
कि बस्यो निगोद माही, तय आया, वहां से आया, वहां से निकल कर गया। तय का अर्थ तू भी होता है और तय का अर्थ वहां से भी होता है। तो तू वहां से निकल करके आया, निकला तो क्या बन गया, मनुष्य बन गया सीधे कि नहीं, अभी रुक। दमड़ी रूकन भाग विकाया, पहले चलती थी ना दमड़ी, है? वो खोटा सिक्का या पुराने वो पैसे जो होते थे उनको दमड़ी कहा जाता है। रूकन, रूकन भाग विकाया, रूकन समझता है, रूकन को रूंगन भी कहा जाता है, रूंगावन भी कहा जाता है। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? सब्जी लेने जाते हैं ना, तो सब्जी लेने जाते हैं वहां पे वो उससे, हाँ हाँ वही कह रहा हूं मैं कि सब्जी ली आपने 50-60 रुपए की सब्जी ली, उससे अरे थोड़ा सा धनिया डाल देना, 5-7 मिर्ची डाल देना, इसको कहते हैं रूंगन। उसका पैसा तक नहीं दिया जाता रूंगन की चीज का। रूकन बोलो, रूकन बोलो, रूंगन बोलो, रुंगावन बोलो, एक ही बात है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम चलता है। तो रुंगावन में बिका, कीमत तक नहीं लगाई गई इसकी, बताओ, बोलो ये दशा नहीं हुई क्या? धनिया पत्ती या मिर्ची या कुछ भी छोटी मोटी चीज जो सस्ती हो कि थोड़ा सा डाल देना, ये थोड़ा सा डाल देना। अब तो क्या पता, शायद महंगा हो गया है, ऐसा ही सुनने में आता है, हम लोग तो लाते नहीं, बाकी सुनने में आता है ऐसा कि वो बहुत महंगा है, ऐसे ही थोड़ी ना दे देंगे, 10-20 रुपए का कुछ थोड़ा बहुत देते होंगे। क्या कह रहे हैं? दमरी रूकन भाग बिकाया, बोलो भाग्य ऐसा, ऐसा खोटा भाग्य कि वो रूकन में बिका, रूकन में, दमड़ी के रूकन में। तो बिका कहाँ, ये तो निशुल्क सेवा थी निशुल्क, कोई कीमत तक नहीं लगी। किस बात का घमंड करता है? तेरी कीमत तक नहीं लगाई गई है। किसके बारे में कह रहे हैं ये? अपने बारे में विचार करना। ऐसी दशा हमारी हुई है, निगोद में रहे, वहां तो किसी ने कुछ गिना ही नहीं, जाने कितनी बार तले गए, जाने कितनी बार उसको ऐसे ऐसे काट दिया गया है, ऐसे भून करके खा लिया गया, या सब्जी मंडी में इधर उधर लुढ़क गए, वो आलू में लुढ़क गए, वो उधर से गाय आई चरती चरती, वो गाय मुंह में भर करके ले गई। किसकी दशा थी? ये हमारी दशा रही है। वहां से किस्मत से निकल भी गया तो वो वनस्पति कायिक हो गया, वहां से निकल के वनस्पति कायिक हो गया ना। ये सब 6 डाला में पढ़ चुके हो आप। वहां से निकल के वनस्पति कायिक हुआ तो ऐसे भी बिका, धनिया पत्ती में बिक गया। होता है ना, बहुत से लोगों को शौक होता है, अरे धनिया बिना तो खाना ही नहीं भावे, क्या धनिया की चटनी नहीं बनेगी, फिर क्या मजा है? दाल बाटी के साथ तो धनिया की पुदीने की चटनी चाहिए ही चाहिए, है? अरे बहुत असंख्य असंख्य जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं, उनके आश्रय पत्ते वाली सब्जियां खाने लायक नहीं है अपने, आया समझ में? और ये चौमासे में तो कम से कम इसमें तो छोड़ ही दो, चौमासे में तो वैसे कभी नहीं खानी चाहिए, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि खाओ, कभी भी खाओ, लेकिन चौमासे में तो बिल्कुल विशेष तौर पर छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें अनंत जीव पैदा होते हैं और इसके आश्रय से त्रस्त जीव भी होते हैं, अभी त्रस्त जीव भी मिलेंगे आपको, समझ में आ रही है बात? दमरी रूकन भाग बिकाया, ऐसा ऐसा बिका, किस बात का घमंड करता है, कि हम ऐसे और हम ऐसे, हम करोड़पति से। अरे जा तेरी कीमत तक नहीं लगाई किसी ने, यह किसको अपना वो दिखाता है घमंड? रूकन बिकाया भाग वशते, भाग्य के वशते माने ऐसे कर्मोदय से रूकन बिकाया। और क्या हुआ? देव एक इंद्री भया, देव भी एक इंद्रिय हो जाता है। पहले कई बार अपन ने बात की है ना, देव की 5 ही दशा है, मतलब देव मर करके 5 ही जगह जा सकता है, पहले भी बात करी। कौन कौन सी जगह? 3 प्रकार का तो एक इंद्रिय, कौन सा? कि अग्नि कायिक और वायु कायिक छोड़ दो, अनल और अनिल को छोड़ दो, बाकी पृथ्वी कायिक हो सकता है, जल कायिक हो सकता है और वनस्पति कायिक हो सकता है, और या फिर संगी पंचेंद्रिय मनुष्य अथवा संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश। ये 5 ही जगह है जहां पे वो देव मर करके जा सकता है। समझ में ही बात? देव मर के देव नहीं बनेगा, देव मर करके नारकी नहीं बनेगा, देव मर करके किसी भी तरह का विकलत्रय नहीं बनेगा, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय नहीं बनेगा, और असंगी पंचेंद्रिय भी नहीं बनेगा, है ना? और अग्नि कायिक वायु कायिक तो बनेगा ही नहीं, सिर्फ 5 जगह। हाँ, संगी तिर्यंश और संगी पंचेंद्रिय बनता, अथवा जल कायिक, पृथ्वी कायिक और वनस्पति कायिक। तिर्यंश बताया ना, पशु क्या है? तिर्यंश ही तो है। तो ये 5 जगह, देव एक इंद्रिय भया, अधिकांश तो एक इंद्रिय होते हैं, अधिकांश एक इंद्रिय होते हैं,
देव मर करके, आया समझ में। और कैसे होते हैं वो फूल, जैसे ये फूल वगैरह होता है ना कि अरे अरे ऐसा नहीं बनना, ऐसा नहीं बनना, वो फूल बन जाता है और उस फूल को एक बकरी आकर के चर जाती। बोलो ये दशाएं नहीं हुई क्या? देव एक इंद्रिय भया, ये वहां पर बहुत इसको घमंड है और ये भाग्यवश से देव एक इंद्रिय भया। उत्तम मुआ, उत्तम मर करके चांडाल हुआ। चलो उत्तम मुआ चांडाल हुआ, उत्तम कुल में पैदा हुआ था ना, उसका भी बहुत घमंड था क्या, और वहां पे मर करके कहाँ पैदा हो गया कि चांडाल के घर में पैदा हो गया। लोग किस बात का घमंड करते हो? हम ऊंचे कुल के, क्या हम जैन हैं? अरे जैन पने का एक गौरव होता है वो अलग बात, लेकिन बहुत सौ को अपनी वो जाति का और उसका घमंड होता है ना, अरे हम तो खंडेलवाल हैं, हम असली जैन है। सब अपने आप को ऐसे ही कहते हैं। खंडेलवाल खुद को असली जैन कहते हैं, बघेरवाल खुद को असली जैन कहते हैं, जयसवाल खुद को असली जैन कहते हैं, पोरवाल परवाल कहते हैं हम असली जैन। अरे दूसरे क्या नकली हो गए क्या? हैं? दूसरे कहाँ पे पैदा हो गए? और पैदा होने से क्या होता है? तुम्हारे में जैन पने का लक्षण तो दिखता नहीं। किस बात का जैन कहते हो खुद को? रात में तुम खाओ या आलू प्याज तुम खाओ, अभक्ष तुम खाओ और खुद को जैन कहते हो? शर्म आनी चाहिए। जहां से निकल करके आए हो उन्हीं चीजों को खाए जा रहे हो, गजब की बात है। बिल्कुल विचार नहीं चलता। इसका घमंड मत करना कि हम ऊंचे कुल के हैं, उच्च गोत्र वाले हैं, ऊंची गोत्र वाले हैं। एक सेकंड भी नहीं लगेगा, एक सेकंड, एक सेकंड तो बहुत होता है, असंख्य समय हो जाते हैं ना एक सेकंड में। 3 समय के अंदर यहाँ से मरे और वो चांडाल की गर्भ में, चांडाल के गर्भ में। समझ में आ रही है बात? उत्तम मुआ चांडाल हुआ। बोलो नीच कुल में चला जाए क्या देर है, फिर वहां बन जाएगा ST ST। भूप कीड़ों में गया, ये तो प्रसिद्ध है कहानी। वो राजा कीड़ों में पैदा हो गया ना, विष्टा का कीड़ा बन गया ना वो। भूप बनता कीच का कीड़ा, मान की लिख लो अलिख पीड़ा, कांच की चूड़ी निभा ले साथ, मान का न करना विश्वास, मान का करना न तनिक विश्वास। इस तरह की पंक्तियां हैं बाबूजी। और राजा भी कीचड़ का कीड़ा, नाली का कीड़ा, विष्टा का कीड़ा बन जाता है। किस बात का घमंड? इसलिए घमंड मत करना, न रूप का, न बल का, न कुल का, न जाति का, न ज्ञान का, न वैभव का। क्या हम बहुत आलीशान मकान में रहते हैं, हमारा बहुत बहुत वैभव है जबरदस्त, हमने रुपया पैसा बहुत कमाया, किस बात का घमंड करता है? ये आंख नीची और सब खत्म। आया समझ? कहाँ जा पड़ेगा पता नहीं है, इसलिए घमंड नहीं करना। उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। शब्द समझ में आ रहे हैं ना? कोई शब्द समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। चलो वर्धमान ज्ञान नहीं जुड़ा है, नम्रता है ना, ये सुनना ध्यान से, समझना। ये पूजाएं करेंगे अभी सब 10 लक्षण की। उत्तम मुआ है, मुआ मतलब मर गया, मर गया। मुआ बोलते हैं मरने को, मरे हुए को। उत्तम मुआ, उत्तम था जो तो मर गया, और चांडाल हुआ, मर करके कहाँ पैदा हुआ कि चांडाल के यहाँ पे। और भूप कीड़ों में गया, राजा था वो कीड़ों में पैदा हो गया। इस बात का घमंड कर। जीतव्य जौवन धन गुमान, गुमान माने घमंड। किस किस का घमंड? जीतव्य का, जौवन का, धन का। जीतव्य माने क्या चीज है? देखो जीतव्य शरीर को भी कहा जाता है, जीतव्य जीवितव्य का नाम है वैसे तो, और जीवितव्य बोलते हैं आजीविका का। क्या हमारे बहुत कमाई है, हमारा बहुत अच्छा शरीर है, शरीर को भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी के सहारे जीवित रहता है ना जीव। जीवित शरीर के आधार पे ही कहलाता है अभी तो यहाँ पर, है ना, वो 10 प्राण के कारण। तो इस जीतव्य का, अब शरीर में तो सारी बात आ गई, शरीर में रूप का भी आ गया, शरीर में बल का भी आ गया, और बुद्धि बुद्धि वो सब लगा लेना, है ना। और जीतव्य में वो कि हम इतना कमाते हैं या हमारा इतना वैभव है, हमारा ऐसा रहन सहन है, उसको भी जीवितव्य कहा जाता है। तो उस सब का, और जौवन, जौवन मतलब यौवन, जवानी का। जवानी में ज्यादा होता है मध्य, बचपन में तो इतनी समझ होती नहीं है, बचपन में कोई घमंड ऐसा चढ़ता नहीं है ज्यादा, किसी को होता है बचपन से भी, लेकिन ज्यादा तो फिर वो जवानी में ज्यादा रहता। जौवन और धन, रुपए पैसे का, सामग्री का, संपत्ति का, इनका गुमान कहा करे। क्या इनका गुमान करता है, क्या घमंड करता है? वो एक गाना भी तो था पहले, है
गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग तो 2 दिन में ढल जाएगा। उस पर गंभीरता से विचार करो, 2 दिन में ढल जाता है। वास्तव में अकेला वो गोरा रंग नहीं, वो तो एक अपन उपलक्षण से सारी चीजें ले लो कि चाहे वो आपका शरीर हो, वो शरीर का बल हो, चाहे वो धन हो, वो वैभव हो, 2 दिन में ढलने वाला है। 2 दिन तो बहुत कह दिया उसने। अपने यहाँ तो वो 3 समय का खेल है, 3 समय का, बस 3 समय भी नहीं लगते हैं, अधिक से अधिक 3 समय दशा बदलने। जीतव्य यौवन धन गुमान कहा करे, क्या इसका घमंड करता है। जल बुदबुदा, ये तो जल के बुलबुले हैं, ये आया समझ में, जल के बुलबुले हैं। बोलो बुलबुले का कोई घमंड कर सकता है? कह रहे देखो मेरा इतना बड़ा बुलबुला पानी का है। कह रहे ये हाथ लगा, और ये हाथ क्या लगा, जरा सी फूंक मारी और वो फूंक मारने में ही फूट जाए। उस बुलबुले का घमंड नहीं किया जाता। जो बुलबुले का घमंड करे वो तो समझ लेना महामूर्ख है। आया समझ में। रंच मात्र भी है जल के बुदबुद समान, बुदबुद माने वो बुलबुला है ना, वो बबल जो फूलते हैं ना पानी में कितनी देर के, उसका क्या घमंड करना। इसलिए करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। इसलिए भैया विनय करके है ना ज्ञान का उदा पाओ। उदा मतलब ज्ञान का भंडार। उदा बहुत अर्थ निकलते हैं उदा के, समूह को भी कहते हैं, भंडार को भी कहते हैं। तो ज्ञान का पावे उदा, किस किस की विनय, बहुगुण और बड़े जन की, ये जो अपने से बड़े हों और जो अपने से बहुत गुण वाले है ना। जो बहुत गुणी हो उनकी भी विनय करना, और जो बड़े हों उनकी भी विनय करना। समझ में आई बात। जो भी अपने से बड़े हैं, अब बड़े कैसे लेना, ज्ञान में बड़े हों, चाहे आयु में बड़े हों, है ना, रिश्तेदारी में बड़े, उनका विनय करना, उसमें क्या है, सीधी सी बात है। जैसे भी मान कषाय रहेगी तो विनय नहीं करेगा। सबसे पहले तो देवशास्त्र गुरु की विनय सीखना, सबसे पहली विनय उनकी चाहिए। या वहां जाते हैं भगवान के सामने, हाथ जोड़े और ढोक दी निधि और फेरा लगाया और चल। कि सबसे पहले भगवान की विनय करना सीखो, जिनवाणी की विनय करना सीखो। कैसे जिनवाणी को उठाना, कैसे जिनवाणी को रखना, कैसे भगवान को ढोक देना, कैसे उनके दर्शन करना, ये बहुत जरूरी है समझना। आए समझ में। कह रहे उससे क्या हो गया, उससे ये हुआ कि तुम में विनय नहीं है तो तुम्हें वो विद्या नहीं है। लौकिक कहावत है ना, विद्या ददाति विनयम, कि विद्या विनय को देती है, अथवा उस विनय से विद्या आती है। दोनों अर्थ निकलते हैं उससे। विनय से ही विद्या मिलती है, अगर विनय नहीं है तो बिल्कुल भी विद्या मिलने वाली नहीं है। इसलिए विनय रखो भैया, बड़े जनों की, बहुत गुणी जनों की, उनकी विनय रखना। ठीक है, सरल है छंद। विनय वास्तव में सबसे पहले तो बाहर से देखें तो देवशास्त्र गुरु, जो भी हमारे से बड़े हैं और जो हमसे ज्यादा गुणवान है, उनकी विनय करना, ये व्यवहार विनय। निश्चय विनय कि अपने आत्मा की विनय करना, वस्तु स्वरूप को समझना, तो वो असली विनय होगी, है ना। विनय विशिष्ट रूप से नम्र होना, झुकना, नम्रता समझ में आ रहा है। विशिष्ट रूप से नम्र होना विनय उसको कहते हैं। तो कहाँ झुकना, कि अपने आत्म स्वरूप की तरफ झुके, उसका नाम विनय। चलिए आगे देखते हैं। आर्जव, तो मार्दव शब्द का अर्थ मृदुता था, आर्जव शब्द का अर्थ इसी तरह से बनेगा रिजुता। रिजुता माने सरलता, कोमलता नहीं, कोमलता तो मार्दव का नाम था, यह है सरलता। रिजु बोलो, सरल बोलो, है? तो रिजुता माने सरलता। और इसका विपरीत है मायाचारी। मायाचारी कुटिल परिणाम होते, सरल नहीं होते, है? कभी क्या सोचे, कभी क्या सोचे, सोचे क्या और बोले क्या, सोचे क्या और करे क्या, बोले क्या और करे क्या। मन वचन काय में एक रूपता नहीं रहती मायाचारी की, इसीलिए आड़ा टेढ़ा बनता है उसके फल में। माया तेरे ज्ञानस्य पढ़ा ना, मायाचारी जीव मर करके तेरे अंश में जाता। देखो, कपट न कीजे कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होय, ताके घर बहु संपदा। उत्तम आजव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। मन में होय सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन सो करिए। करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरती।
मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करि, करम बंध विशेषता। भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। क्या कह रहे हैं? कपट न कीजे कोई भी भैया कपट मत करो, कपट न कीजिए, मत करना कपट कभी भी, छल कपट मत करना, मायाचारी मत करना। देखो कहने में कितनी अच्छी है और कह देते हैं खट से, लेकिन दिन भर चलता है, दिन भर कपट चलता है। किससे क्या बात करनी, किस ढंग से करनी, सब होशियारी है ना। है उस बहू सोचे सास के सामने कैसे बोलूं और पति से क्या बोलूं, सास सोचे कि बेटे से क्या बोलूं या बहू से क्या बोलूं, है? या फोन पे बातें जो आप करते हो अपने रिश्तेदारों से, ये सारी की सारी नहीं चलती मैं, इसकी इससे कह दी, इसकी उससे कह दी, उससे कुछ और कहा, इससे कुछ और कहा। कह रहे महिलाओं की बात करते हैं। अरे पुरुष भी बहुत भयंकर करते हैं, वो तो व्यापार धंधे में कि उस व्यापारी से इस तरह से बात करनी है, उस डिस्ट्रीब्यूटर से इस ढंग से करनी है, उस ग्राहक से इस तरह से करनी है। ये सब मायाचारी नहीं चलती दिन भर। क्या कह रहे हैं? कपट न कीजे कोई, कभी भी कपट मत करो भैया। चोरन के पुर ना बसे चोरों के घर नहीं बसते कभी, चोरों का नगर नहीं बसता। क्या मतलब? चोरों का नगर नहीं बसता, ये कहावत सुनी कि नहीं सुनी कभी? चोरों का नगर इसलिए नहीं बसता क्योंकि मैं जाऊंगा दूसरे का चोरी करने और दूसरा मेरे घर से चुरा करके ले जाएगा, और नगर बसेगा कैसे? समझ में आ रही बात? मैं दूसरे क्या से उठा के लाऊं, मतलब ऐसी है जैसे मान लो घर में 4-5 बच्चे हो ना, अब वो सबसे बड़ा बच्चा हो, वो तो पापा की जेब में से मारे पैसे, और उससे छोटा वाला देखे कि भैया की जेब में आ गया तो वो भैया की जेब से निकाल ले, उससे छोटा उसमें से निकाल ले, तो बोलो वो रुपए किसके हाथ में है? चोरों के पुर नहीं बसते। दूसरी बात, जो चोरी करता है, ये कपट करता है, खोटा काम करता है, उसमें वो कभी बस नहीं सकता। माने उसके पुण्य का उदय आएगा नहीं इस तरह का, थोड़ा बहुत पिछले का आ जाए, लेकिन अभी जो ये कर रहा है, अभी जो इसके भाव हैं, ऐसे पाप के उदय में ये आगे बसने वाला नहीं, इसका घर तक नहीं बस पाएगा ढंग से इन पाप के कारण। और हम क्या सोचते हैं, थोड़ी बहुत तो होशियारी रखनी चाहिए। वो उस मायाचारी को हम होशियारी का नाम देते हैं, मायाचारी को चतुराई बोलते हैं, स्मार्टनेस। क्या बहुत स्मार्ट है ये, सबको बेवकूफ बना के आ जाता है। ये स्मार्ट नहीं है, ये खुद का नुकसान कर रहा है, सबसे बड़ा बेवकूफ है ये। क्या कह रहे हैं? चोरन के पुर ना बसे, चोरों के कभी नगर नहीं बसते, इसलिए कभी कपट नहीं करना। आया समझ में? कपट करेंगे, खोटा काम करेंगे, वो मायाचारी चलेगी तो कभी भी ये बस नहीं पाएगा, स्थिर नहीं हो पाएगा, इसको कभी समझ लो वो संपदा आदि इसको प्राप्त होने वाली नहीं। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। और जो सरल स्वभाव वाला होता है, जिसके हृदय में सरलता होती है, जो दूसरे को ठगना नहीं चाहता, ठग करके अपनी जेब नहीं भरना चाहता, उसके घर में अपने आप ही बहुत संपदा होती है। कहाँ देखा हमने तो देखा वर्तमान में भी बेचारे दुखी। अरे वो पिछली बातें हैं, वो पिछला उदय है उसके। अभी वर्तमान में जो वो काम कर रहा है ना, वर्तमान में जो उसके भाव है, उस अनुसार तो उसके बहुत संपदा होनी है। आज नहीं कल, इस भाव में नहीं अगले भाव में होगी जरूर। समझ में ही बात? नहीं तो अभी आप में से कोई प्रश्न उठा लेगा कि भागचंद जी वगैरह के सरल स्वभावी नहीं थे क्या? भागचंद जी के तो इतनी विपरीतता कैसे? अरे वो पिछला उदय था पिछले कर्म का। वर्तमान भाव में तो बहुत सरल जीव थे, सरल परिणामी थे, और उसका फल अभी भोग रहे हैं स्वर्ग में। वो बहु संपदा वहां मिली ना, यहाँ की संपदा क्या लगेगी उसके मुकाबले? ऐसा तो सरल स्वभावी हो, उसको स्वयं भी पुण्य बंधता है, और उस पुण्य बंध से अपने आप ही उसको सब संपदा आदि की प्राप्ति होती। इसलिए कभी चाहे व्यापार हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे लोक व्यवहार हो, छल कपट से कुछ नहीं होने वाला। समझ में ही बात? हमें लगता है हमने होशियारी करके अपना काम बना लिया, होशियारी करने से काम नहीं बनता, पुण्य के उदय से काम बनता है। आप खूब ही होशियारी लगा लो, लेकिन पिछले पुण्य का उदय नहीं है तो वो काम आपका बनने वाला नहीं है, वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। और आप बिल्कुल सरल रहो, सीधे रहो, पिछले पुण्य का उदय है तो अपने आप काम बनेगा ही बनेगा। समझ में आ रही बात? देखिए आगे देखते हैं। उत्तम आर्जव रीति बखानी। क्या? उत्तम आर्जव रीति बखानी की, जो आर्जव की रीति है, सरलता की रीति है, उसको उत्तम कहा गया है, अथवा उत्तम आर्जव की रीति सब जगह बखान किया गया है, इसका खूब अच्छे से वर्णन किया गया है। और क्या कह रहे हैं? रंचक दगा बहुत दुखदानी। क्या?
रंचक दगा, रंचक माने रंच मात्र भी, थोड़ी सी भी जो दगा, दगा तो समझते हैं ना सब, दगा दे दिया उन्होंने, धोखा दे दिया, छल कपट कर लिया, तो थोड़ा सा भी धोखा देना, थोड़ा सा भी छल कपट कितना दुख देगा? थोड़ा दुख देगा, थोड़ा सा करा नहीं, रंचक दगा बहुत दुखदानी। क्योंकि जरा सी होशियारी दिखाई थी, जरा सी मायाचारी करी थी, जरा सा छल कपट किया था, जिसके फल में बहुत दुख इसको उठाना पड़ता है, अत्यधिक दुख उठाना पड़ता है। तो क्या करना कि मन में होए तो वचन उच्चारिए, कि भैया जो मन में हो वो वचनों से बोलो, और वचन होए तो तन सो करिए, जो बोला है वो करो। समझ में ही बात? लेकिन कैसा? मन में मुझे गाली देने का भाव आया तो गाली दे दूं? है? मन में किसी को मारने का भाव आया तो फिर बोल भी दूं कि मैं तुझे मारूंगा और मार भी दूं? यह है सरलता? इसका नाम सरलता नहीं। आगे देखो, आगे क्या कहना चाह रहे हैं वो, है ना? जो मन में होए सो वचन उच्चारिए और वचन होए सो तन सो करिए। लेकिन कैसे? ये पहले सरल कर लो, सरल करिए, सरल तिहु जोग अपने, ये तीनों योगों को सरल करके। ऐसा नहीं यहाँ कुटिलता करके और फिर मतलब खोटा विचार करके और फिर वैसा ही कहना और वैसा ही कर देना, उसका नाम सरलता नहीं है, उसका नाम आर्जव नहीं है। नहीं तो कोई सोचे देखो हम मन वचन काय में अंतर नहीं रखते हैं साहब, कि मन में तो कुछ और वचन में कुछ और क्रिया कुछ और कर दे। हम तो मन में गाली देने का भाव आया तो गाली दे भी, हमें तो मन में इसको मारने का भाव आया तो हमने कह भी दिया कि मैं तुझे मारूंगा और मार भी दिया। ऐसा होता है क्या? यह है क्या आर्जव? ये आर्जव नहीं। समझ में आ रही है बात? आर्जव में वहां पे ये जो मन वचन काय की एकता की बात करी है ना, ये सरलता पूर्वक, कि जिसका हृदय बिल्कुल स्वच्छ हो, निर्मल हो, जिसके पाप के भाव ना हो, उस संबंध में है ये बात। क्या? मन में होए तो वचन उच्चारिए और वचन होए तो तन सो करिए। ये काम तो करना, लेकिन उसके पहले करिए सरल तिहु जोग अपने, उसके पहले अपने तीनों योगों को, तीनों योग तो समझते ना सभी, मन वचन काय को सरल कर लेना। कैसे कर लेना? देख निर्मल आरसी, कि निर्मल आरसी को देख करके। क्या मतलब? आरसी माने, आरसी क्या है? आईना, कांच, दर्पण। जैसे साफ दर्पण होता है ना, बिल्कुल साफ, निर्मल क्यों लिया, मलिन क्यों नहीं लिया? कि गंदा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, लहर चला हुआ हो तो कुछ का कुछ दिखता है, लेकिन बिल्कुल साफ है, कोई उसमें लहरें नहीं है, कोई गंदगी नहीं। अब कैसा होगा कि जैसा आप उसके सामने मुंह बनाओगे तो वैसा ही उसमें मुंह नजर आएगा। आप बांका मुंह रखोगे तो उसमें बांका ही दिखेगा, आप जीवान निकालोगे तो उसमें भी जीवान निकालता हुआ दिखेगा। यही होगा ना? कहने का अर्थ यह है कि जैसा भाव करते हैं वैसा ही फल मिलता है। जैसा मुंह दिखाओगे कांच के सामने, आईने के सामने, वैसा ही मुंह सामने वो दिखाएगा। मुख करे जैसा लखे तैसा, जैसा मुंह करता है वैसा ही दिखता है। लखे मतलब दिखता है, जैसा मुंह आईने के सामने करते हैं वैसा ही दिखता है। तो जैसे भाव मन में करूंगा, जैसी कपट रखूंगा तो वैसा ही फल आने वाला है फिर उसका। समझ में आ रही बात? कपट प्रीति अंगार थी, ये जो कपट करने का जो भाव है ये कैसा है? ये अंगारे की प्रीति जैसा है। अंगारे की प्रीति कैसी? अंगारे की प्रीति मतलब ये जो अंगारा है ना, ये धधकता रहता है, अंदर ही अंदर जलता रहता है। ऊपर से ऐसा नहीं दिखेगा, आग जैसा नहीं दिखेगा ये। क्या आग जैसी लपटें दिखती है अंगारे में? नहीं दिखती, लेकिन वो बिल्कुल लाल सुर्ख और वो दिखता अच्छा है, ये सुंदर सुंदर सा ऊपर। देखो कैसा चमक रहा है, कैसा चमक रहा है, लो हाथ में मालूम पड़ेगा कैसा। तो ये जो कपट है ये अंगारे की प्रीति जैसा है, ये पूरी तरह जला देगा। समझ में ही बात? एक और चीज है खास इसमें, कि मैं दूसरे को ठगने के लिए कपट करता हूं, तो जैसे दूसरे को जलाने के लिए अंगारा उठाऊं तो पहले क्या होगा कि पहले तो मेरा ही हाथ जलने वाला है, खुद का हाथ जलने वाला है ना। तो ठीक उसी तरह से ये कपट अगर मैं दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए या कुछ ठगने के लिए, अपना काम बनाने के लिए करता हूं, तो समझना कि पहले खुद का नुकसान हो। सामने वाले का तो नुकसान हो चाहे ना हो, लेकिन पहले खुद का नुकसान हो रहा है उस कपट से। तो ऐसे अंगारे की प्रीति जैसा है ये। कपट प्रीति अंगार की, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी। क्या लक्ष्मी माने तो जानते ही, रुपया पैसा, धन संपत्ति इत्यादि। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी। अभी अधिक किधर लगाना? लक्ष्मी के साथ लगाना कि छल के साथ लगाना है? दिखता तो ऐसा है छल के साथ लगाना,
कि ज्यादा छल कपट करके लक्ष्मी नहीं लेना, थोड़ा बहुत तो छल कपट कर लेना, यूं है क्यों नम्रता? अगर छल के साथ लगाएंगे तो इसका क्या मतलब निकला कि थोड़ा बहुत तो चलेगा, ज्यादा नहीं करना छल, ऐसा नहीं। अरे अधिक भी लक्ष्मी हो, लक्ष्मी के साथ लगाना इसको, अधिक भी हो अगर लक्ष्मी तो भी छल कपट मत करना। चक्रवर्ती की संपदा भी अगर थोड़ी सी मेरे को चालाकी से मिलती हो तो भी नहीं लेनी, चालाकी नहीं करनी, कपट नहीं करना। समझ में आ रही है बात? ये अधिक शब्द इधर लगाना, नहीं लहे, यूं देखो इसको, अधिक लक्ष्मी नहीं लहे, कपट करी, छल करी, क्या छल करी, अधिक लक्ष्मी नहीं लहे, कपट करके अधिक लक्ष्मी की इच्छा मत रखना। राजचंद्र जी का किस्सा ना, श्रीमद राजचंद्र जी का, पहले भी नाम लिया मैंने आपके सामने। राजचंद्र जी का ऐसा किस्सा है कि किसी व्यापारी से उनके वो सौदा हो गया, ठीक है ना, कि कुछ वो ऐसा खरीदेंगे। अब वो जो दूसरा व्यापारी था, है ना, मान लो 100 रुपए में सौदा हुआ, ठीक है ना, 100 रुपए में सौदा हुआ, राजचंद्र जी ने ऐसा कह दिया कि हम 100 रुपए में आपसे ये वस्तु खरीदे, ठीक है, ये सौदा हो गया, करार हो गया। अब वो जो दूसरा व्यापारी था वो माल रखता नहीं था, वो ला करके और फिर बेचता था, ठीक है। अब इनका तो सौदा हो चुका था, उसको माल ला करके डिलीवरी देनी थी। बात समझ में आ रही है ना? अब हुआ क्या कि कुछ ऐसा किस्सा बना कि वो यूं समझ लो जैसे 100 की जगह 1000 रुपए का हो गया बाजार में। अब वो व्यापारी चक्कर में, उसके तो हाथ पांव फूल गए, अब क्या करूंगा मैं, 1000 में ला करके और इनको दूं, नहीं दूं तो जीवान बिगड़े, और दूं तो मैं मर जाऊं। तो राजचंद्र जी के पास पहुंचा। अब राजचंद्र जी को तो फायदा था ना, फायदा था कि नहीं था? 1000 की चीज 100 में मिल रही थी, बोलो क्या करते आप, क्या करते? 1000 की चीज 100 में मिल रही हो, आपने तो कर लिया सौदा, सौदा कर लिया, अब तो दे भैया। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राजचंद्र जी ने क्या कहा? राजचंद्र दूध पीता है, खून नहीं पीता। जाओ कोई बात नहीं, ये पर्ची इसके मारे टेंशन है तुमको, ये पर्ची फाड़ी, छुट्टी। तो सौदे की पर्ची फाड़ दी कि नहीं हुआ सौदा, वो उनके पैरों में पड़ गया। अब बोलो कायदे से अगर देखा जाए तो सौदा हो चुका था, तो राजचंद्र जी चाहते तो अड़ जाते और उसको देना पड़ता 100 रुपए में, 1000 रुपए का ला करके, और 100 में देना पड़ता। समझ में आ रही बात? ये 1000 और 100 तो मैं मेरे मन से बता रहा हूँ, असल में तो जो रही हो कहानी, लेकिन कुल मिला के बात ये थी कि वो व्यापारी उसमें भयंकर रूप से दब जाता, मर जाता, ये स्थिति हो गई कि नहीं हमने तो करा है सौदा। अब आजकल करते हैं ना, अरे अपने में से ही कितने लोग इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं ये बात होगी थी, अब तो करो, करना पड़ेगा। अरे भैया, अन्याय, अनीति और अभक्ष, इन तीनों का त्याग किए बिना सम्यक तो नहीं मिलता। ये अनीति है, आया समझ में? अनीति नहीं करो तो अन्याय तो है ही सही। ये नहीं हम तो नीति से चल रहे हैं, हमने जो सौदा किया, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उस हिसाब से चल रहे हैं। ये तू तो चल रहा है लेकिन उस बेचारे पे तो अन्याय हो जाएगा, वो तो कहीं का नहीं रहेगा, थोड़ा सा उसका विचार कर। समझ में ही बात? तो क्या कहा? नहीं लहे लक्ष्मी अधिक, अधिक लक्ष्मी भी मिलती हो, थोड़ी सी होशियारी दिखाने में, थोड़ी सी चालाकी करने में फायदा ज्यादा होता हो, ऐसा काम भी नहीं करना भैया। हमको ऐसी चालाकी नहीं करनी, जो न्याय नीति से काम होता हो वैसा काम करें, वाजिब वाजिब काम करें। लेकिन ये वाजिब और गैर वाजिब की परिभाषा कौन बनाए? ये सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं कि नहीं हमने क्या गलत किया, हमने तो किया था जिस हिसाब से कर। अरे भैया देखो, सामने वाले की भी परिस्थिति देखो, है ना, दूसरा भी जीव है। अन्याय और अनीति ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग क्या है, थोड़ी बहुत बाहर की क्रिया करके या वो पूजा पाठ आदि करके और थोड़ा बहुत अभक्ष भक्षण छोड़ के यूं सोचते हैं हम बहुत धर्मात्मा हो गए, और जीवन में अन्याय तो जबरदस्त पड़ा हुआ है, जीवन में अनीति तो जबरदस्त पड़ी हुई। समझ में आ रही है बात? तो अन्याय अनीति ये बिल्कुल अपने जीवन में नहीं होनी चाहिए। मायाचार का साफ साफ लेना देना है उससे। तो अधिक समझिए कहां तक लगा ना, अधिक नहीं लहे लक्ष्मी अधिक, कि ज्यादा लक्ष्मी नहीं लेना, छल करके मत लेना। वो तो सहज पुण्य का उदय होगा तो अपने आप आएगी, स्वयं आएगी, कहाँ जाएगी? क्योंकि वो तो पुण्य से है उसका कॉन्ट्रैक्ट। बाहर में जो भी वैभव है, जो धन संपदा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट तो उस पुण्य के साथ है, आपकी इस चालाकी के साथ नहीं है। इस चालाकी का कॉन्ट्रैक्ट तो आगे जो पाप का उदय आने वाला है ना, उसके साथ, याद रखना। आगे जो प्रतिकूलता आएगी वो प्रतिकूलता मिलेगी इसके, जो आपने ठेका किया है ये चालाकी करके, मायाचारी करके। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता। भैया कर्म बंध की विशेषता को समझो, जैसा अभी बांधोगे वैसा आगे फल आने वाला है, उस फल के लिए भी तैयार रहो।
जरा सा सिर दुखता है जिसमें तो आकुल व्याकुल हो जाता है, जरा सा पेट दुखता है, पैर दुखता है जिसमें तो अपन आकुल व्याकुल हो जाते हैं। आगे जब इस छल कपट का फल आएगा तब क्या करेगा? भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। बिलाव होता है ना, बिलाव, बिलाव समझते हैं? बिल्ली, नर बिल्ली को बिलाव कहा जाता है। तो वो जो बिलाव है वो चालाकी करके और आपकी रसोई में जैसे तैसे घुस तो जाता है और चुपचाप दूध पी रहा है। उसने सोचा मजा आ गया आज तो, बेवकूफ बना जाए इन सब घर वालों को, इनका सारा दूध चट कर गया। पता नहीं है कि पीछे मकान मालिक लठ लेकर के खड़ा हुआ है कि बस अभी पड़ता है कमर पे, अभी कमर टूटती है तेरी। भय त्याग दूध बिलाव पियो, वो तो बिल्कुल निशंक होकर के, निर्भय होकर के दूध पी रहा है जैसे कुछ है ही नहीं। वो मालिक भी ढेर होशियार है, वो पीछे से आकर के लठ लेकर के खड़ा है उसके पीछे, अभी इसकी कमर तोड़ देगा। आया समझ में? तो वो दूध पीता है बिलाव, बिल्कुल एकदम निशंक होकर के, आपदा नहीं देखता। पीछे से जो आपदा आ रही है, पीछे से जो अभी कमर पर पड़ने वाली है, उसको देखता नहीं। क्या मतलब निकला इस उदाहरण का? ऐसे ही ये जब हम छल कपट करते हैं, जब मायाचारी करते हैं, दूसरे को ठगने का भाव करते हैं, हम क्या सोचते हैं? बस ये बेवकूफ बन गया, ये बेवकूफ बन गया, ये बेवकूफ बन गया, अभी अपना काम होता है। तो पीछे से वो कर्म का उदय जो आता है ना, वो पिछले पुण्य को भी कम करता हुआ आता है, उस पुण्य का भी अपकर्षण करता हुआ आता है। तो और जो अभी सामग्री थी वो भी छूटती है और नई प्रतिकूलता और खड़ी हो जाती है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना। यहाँ तो हम सोचते हैं कि हमने हमारा काम निकाल लिया, इसको उल्लू बना दिया, बेवकूफ बना दिया। बेवकूफ तूने उसको नहीं बनाया, तूने खुद के साथ छल किया। तो तुझे आपदा नजर नहीं आ रही है जो आगे आपदा आ रही है? अभी तो तू दूध पीने में मस्त हो रहा है उस बिलाव की तरह। इसलिए छल कपट बिल्कुल भी उचित नहीं है ना, ऐसी माया कषाय बिल्कुल उचित नहीं। चलिए अगला देखते हैं। धरि हृदय संतोष करहु तपस्या देह सो, शोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना। आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावत। नित गंग जमुन समुद्र नहाय, अशुचि दोष स्वभावत। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहें। बहुदेह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साधु लहे। शौच, शौच माने पवित्रता, शौच का अर्थ पवित्रता। और जैसे अपन ने देखा क्रोध के अभाव रूप क्षमा है ना, मान के अभाव रूप मार्दव, माया के अभाव रूप आर्जव, ऐसे लोभ के अभाव रूप शौच। लोभ से शौच का क्या लेना भाई? बाकी सब में तो समझ में आता है ना, क्षमा और गुस्सा एक दूसरे से विपरीत दिखते हैं, घमंड और मार्दव एक दूसरे से विपरीत दिखते हैं, माया और आर्जव एक दूसरे से विपरीत दिखते हैं। लेकिन लोभ और शौच में ऐसा क्या संबंध? इनमें क्या विपरीत है यार? वो जो लोभ है ना, वो लोभ माने सारी कषाएं, सारी कषाएं हैं लोभ के साथ। क्यों? क्योंकि सबसे आखिर में जाता है लोभ। ये पता है कि नहीं? पहले भी कई बार बात की है अपन। 10वें गुणस्थान के अंत में नष्ट होता है लोभ, क्रोध 7वें के अंत में, मान 8वें के अंत में, माया 9वें के अंत में, और लोभ आखिर तक रहता है। और तो लोभ जब तक है माने तब तक कोई भी कषाय मौजूद रहेगी। कषायों में सबसे आखिर तक टिके रहने वाला योद्धा है लोभ। इसलिए लोभ माने सारी कषाय, और वो जो सारी कषाय हैं वो आत्मा में मल पैदा करती है, आत्मा को मलिन करने वाली। और मल की विपरीतता है शुद्धि। शुद्धि माने शौच, शुचिता। शुचिता बोलो चाहे शौच बोलो एक ही बात है। शौच माने पवित्रता। समझ में ही बात? वो जो शौचालय नाम रखा गया है ना, लेटरिन आदि का नाम रखा ना शौचालय, वो इसलिए रखा गया कि कहा जा रहा है कि पवित्र होने जा रहे हैं। बोलते हो आप फ्रेश होने जा रहे हैं, तो वहां पे शुद्धि करने जा रहे हैं। कायदे तो मतलब शौच का अर्थ बहुत से लोग विष्टा समझते हैं। विष्टा माने शौच नहीं, विष्टा माने है मल। विष्टा बोलते हैं मल को। और शौचालय माने शुद्ध होने की जगह, पवित्र होने की जगह। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं शौच नाम क्यों रख दिया होगा धर्म? अरे शौच माने तो शुचिता,
शौच माने पवित्रता, समझ में आ रही है बात? शौच का अर्थ पवित्रता से। तो उत्तम शौच यानी उत्तम पवित्रता। कैसी उत्तम पवित्रता? बढ़िया नहा धो करके और एकदम तैयार होकर के आगे, ये होगी पवित्र। ये नहीं है पवित्रता। ये तो तुम चाहे झरनों में नहा लो, चाहे नदी में घंटों तक नहा लो, चाहे समुद्र में नहा लो, लेकिन वहां से पवित्रता आने वाली नहीं। क्या कह रहे हैं? देखो मुख्य रूप से लोभ ही लिया फिर भी, है ना, कषायों में, क्योंकि क्रोध मान माया की तो बात हो ही गई, और बाकी 9 कषाय और सबको शामिल करके लोभ को मुखिया बना करके शौच के सामने रखा है। शौच का विरोधी, लोभ का विरोधी शौच। तो लोभ कैसा? लोभ को छोड़ना। और धरी हृदय संतोष, हृदय में संतोष धारण करो भैया, हृदय में संतोष का भाव रखो। क्या मतलब? कि लोभ मत करो, संतोष रखो, मतलब लोभ मत करो, सीधा सा है। करो तपस्या देह सो, और देह से तपस्या करो, शरीर से तपस्या। ये निश्चय और व्यवहार हो गया। हृदय में संतोष धारण करना माने लोभ नहीं करना है, निश्चय शौच। और बाहर में शौच कि तपस्या करो, कि नहाने धोने की बात ही नहीं, तप से ही पवित्र होते हैं। बोलो तप किसको कहते हैं? इच्छा निरोधक तपः। इच्छा माने लोभ, लोभ का निरोध वो तप है। आगे ना बात। करो तपस्या देह सो, शरीर से तपस्या करो, माने शरीर से वो तप करके इस लोभ को घटाओ। लोभ घटेगा तो अपने आप ही स्वयमेव पवित्रता आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? शौच सदा निर्दोष, है ना। शौच जो है वो सदा निर्दोष। दोष है कषाय, और सारी कषायों में मुख्य लिया लोभ को। तो लोभ से रहित जो भाव, वो शौच, वो पवित्रता, वो कैसा होगा? कि वो निर्दोष होगा, है ना। क्योंकि कोई सी भी कषाय हो वो दोषपूर्ण है, वो दोष है। तो शौच निर्दोष। और कैसा है ये? धर्म बड़ो संसार में, ये सबसे बड़ा धर्म है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा धर्म माने वीतरागता, और वीतरागता माने सब कषायों का अभाव, और जहां लोभ का अभाव हुआ वहां सारी कषायों का अभाव हुआ। तो इस वजह से ये सबसे बड़ा धर्म है। शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में, कि शौच ही सदा निर्दोषता है, और ये ही सबसे बड़ा धर्म है इस संसार में। उत्तम शौच सर्व जग जाना, ये सारे जगत ने इस उत्तम शौच को जाना है। क्या जाना? और जगत ने लोभ पाप को बाप बखाना। लो, लोभ पाप का बाप है। ये तो पढ़ा होगा ना आपने, कषाय वाले पाठ में पढ़ा होगा कि लोभ पाप का बाप बखाना। यहीं से लिए हो पंक्ति। उत्तम शौच सर्व जग जाना, और लोभ पाप का बाप बखाना। लोभ को पाप का बाप कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि लोभ ऐसा है कि जिसकी वजह से सारे के सारे दोष, सारे के सारे पाप करता है। लोभ का वर्णन पढ़ना वहां मोक्ष प्रकाश, स्पष्ट आएगा कि सारे के सारे पाप इस लोभ के कारण करता है ये जीव। इस वजह से लोभ सब पापों का बाप है। बोलो कौन सा पाप नहीं करता ये? लोभ के कारण बुरे से बुरा, खतरनाक से खतरनाक पाप करने से नहीं चूकता। लोभ के कारण तो ये विदेश में जाता है, वहां पहुंच जाता है अफगानिस्तान में व्यापार करने, उस लोभ के चक्कर में। रुपए पैसे का लोभ है ना, अरे वहां चलो, वहां पे बहुत कमाई होगी, और फंस के फिर आ जाता है वापस। खैर वो दूसरा किस्सा है ना। तो इसी जगह जाता है, लोभी होकर के समुद्र के नीचे पहुंच जाए, पहाड़ों में चला जाए, जमीन में जा घुसे। लोभी की तो निशानी है। लोभ के कारण हत्या कर दे किसी, नहीं होता है लोभ किसी भी चीज का, सिर्फ रुपए पैसे का नहीं, सारी ही चीजों का, है ना। 5 इंद्रिय के विषय भोगों का जो लोभ है, वो सारा लोभ लेना है, अकेले रुपए पैसे की बात मत करना। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना। आशा पास महा दुखदानी। ये पास का क्या अर्थ है? पास माने पाश, पाश फांसी, ये फांसी के फंदे जैसी आशा। आशा पास महा दुखदानी। बहुत से लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं इसका कि पास में आशा हो तो वो महा दुख देती है। अरे पास में और दूर में क्या बात लगेगी वहां पर? वो तो हृदय में जो भाव पैदा हो